हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मिथुन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का विषय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पढ़ने से पहले दोस्तों, संक्षिप्त में हम पिछले अध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि हमें इस वर्तमान किसी भी टॉपिक को समझना है, तो सबसे पहले हम पिछले अध्याय को समझना एकदम आवश्यक है, तभी उस कड़ी को हम जोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए एक छोटे से शब्द में हम पिछले अध्याय को समझ लेते हैं, क्या हमने पिछला पढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शब्द। शब्द के 4 भाग होते हैं, जिसमें हमने देखा था अर्थ के आधार पर इसका डिवाइडेशन हुआ था, उत्पत्ति के आधार पर इसका डिवाइडेशन हुआ था, रचना के आधार पर ये बांटा गया था, प्रयोग के आधार पर यह बांटा गया था, अर्थ के आधार पर यह 2 भागों में बांटा गया था, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर यह 4 भागों में बांटा गया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। रचना के आधार पर यह 3 भाग में बांटा गया था, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। और उसी प्रकार दोस्तों, प्रयोग के आधार पर इसको पहले बांटा गया था विकारी शब्द के में, उसके बाद अविकारी शब्द, समुच्चय या विस्मयात बोधक शब्द। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहला जो ये अर्थ के आधार पर बांटा गया था, सबसे पहले हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें 2 भाग थे इसके, सार्थक और निरर्थक। जिसमें सार्थक और निरर्थक को हम दोनों लोगों को हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। जिसमें निरर्थक का कोई भाग नहीं है, इसलिए हमारा कंप्लीट हो गया है, ये पढ़ चुके हम लोग। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द की यदि हम बात करेंगे तो यह कुल 5 प्रकार का होता है। एकार्थ शब्द, अनेकार्थ सार्थक शब्द, पर्यायवाची सार्थक शब्द, विलोम सार्थक शब्द, समानभाषी शब्दी युग्म सार्थक शब्द। तो दोस्तों, इसमें से भी हमने एकार्थ सार्थक शब्द पढ़ लिया था, हमने अनेकार्थी सार्थक शब्द हमने पढ़ लिया था। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, जैसा अभी हमने टॉपिक का नाम बता दिया था कि आज की हमारी टॉपिक रहेगी पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पर्यायवाची पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा दोस्तों अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा यही है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किए जा सके। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः इसकी परिभाषा हम दोहराते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो इसकी परिभाषा कभी नहीं याद करेंगे। पर्यायवाची के बारे में आप जान सकते हैं कि हाँ, ये इसकी पर्यायवाची है, ये इसकी, जैसे नभ, गगन, व्योम, शून्य,
हाथी का पर्यायवाची होगा गज, कारी, कुज्जर, मतंग। ये तो आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ये कभी आप नहीं समझ सकते हैं कि पर्यायवाची की परिभाषा यदि कोई आपसे पूछ ले तो आप नहीं जल्दी बता सकते हैं। तो दोस्तों, तो एक बार फिर पुनः हम इसको दोहराते हैं पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों के, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थ समान हो। मतलब भिन्न भिन्न, कोई ऐसा शब्द हो जो भिन्न भिन्न कई शब्द हो लेकिन उसका अर्थ एक ही हो। ठीक है, अर्थात एक ही शब्द के, वही जो अभी हमने बताया दोस्तों, एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सके, उसको हम कहेंगे पर्यायवाची। और दोस्तों एक पॉइंट की बात है, पर्यायवाची को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम जिनको हम बोलते हैं, जैसे उसी का सेम, सिनोनिम मतलब एक उसके जैसा, तो उसी प्रकार पर्यायवाची को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ये हो गया हमारा पर्यायवाची की परिभाषा। दोस्तों अगर आपको नोट करना है तो इसको रोक के वीडियो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पर्यायवाची का उदाहरण देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण जो बहुत ही आवश्यक है, जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी को कुछ हमने कोडिंग कर रखा है। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि इसको खूब रट लें, पढ़ लें, और ये उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में इससे काफ़ी चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए इसका थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कस्तूरी के पर्यायवाची का पहले बात करते हैं। कस्तूरी होती क्या है? कस्तूरी वह होती है, कस्तूरी मुख मृग मंडल बसे, एक लाइन है, जो मृग मतलब हिरण, हिरण के नाक में एक महकने वाली जड़ी बूटी जिसको हम बोल सकते हैं होती है, जिसको हिरण पूरे जंगल भर दौड़ के ढूंढता रहता है कि ये जड़ी बूटी क्या है क्या है। वो कभी ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि वह जो कस्तूरी है, कस्तूरी नाम की जो जड़ी बूटी है उसके नाक में होती है। ठीक है, इसलिए वो हिरण उसको कभी नहीं पाता है। तो कस्तूरी की पहली पर्यायवाची वही है मृगनाभि, क्योंकि यह मृग के, हिरण के, मृग मतलब हिरण होता है दोस्तों, मृग के नाभि में पाया जाता है, इसलिए इसकी पहली पर्यायवाची है मृगनाभि। ठीक है दोस्तों, मृगनाभि। दूसरा मृगमद, इसका भी वही अर्थ होता है, मृगमद मतलब मृग के शरीर में पाया जाने वाला। मदलता मतलब शरीर में पाया जाने वाला एक पुष्प। मद मतलब मृग के मुख में पाए जाने वाला एक पुष्प की तरह महकने वाला जड़ी बूटी, ये होता है कस्तूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा कस्तूरी की पर्यायवाची आपको। इसी तरीके से आप दोस्तों इसको ज्वाइंट करके समझ के पढ़िएगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अदरवाइज आप रट रट के परेशान हो जाएंगे, आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको जोड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक आपको एकदम रट जाएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं दोस्तों ये। अगला है हमारा कवि। ठीक है, कवि से अब हम इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? रटना नहीं है दोस्तों, नो, रटना नहीं है, आप इसको समझिए। सबसे पहले कवि, कवि कौन होता है? लेखक। ठीक है, कोई लेखक हो गया, कवि हो गया। कवि का काम क्या होता है? कल्पना करता है। कवि सोचता है, कवि कैसे लिखता है? उसको रटा रटाया नहीं होता है, वो सोचता है किसी चीज के बारे में दोस्तों, तो यानी कि वो कल्पना करता है। अगर वो कल्पना करता है तो कल्पना करने वाला कौन हुआ? कल्पक। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कल्पना करने वाला कल्पक, यानी कि कवि का दूसरा नाम कल्पक है। और
उस देखिएगा कवि की अगली पर्यायवाची आती है सृष्टा। एक गाना हमने सुना था, राम सृष्टा भी है। सृष्टा मतलब रचयिता, ठीक है। वो गाना अगर आप लोग सुने होंगे तो याद होगा आपको, राम सृष्टा भी है। तो सृष्टा मतलब रचयिता। अगला आता है काव्य। क्या होता है दोस्तों? काव्य मतलब वही जो काव्य होता है, काव्य को लिखने वाला काव्यकार, जैसे रचना को रचने वाला रचनाकार, ठीक है। उसी प्रकार वही अगला शब्द आ ही गया, रचनाकार। रचना करने वाला रचनाकार दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार आप दोस्तों सभी पर्यायवाची को आप कवि हो गया, कलश हो गया, कपड़ा हो गया, कष्ट हो गया, कामदेव हो गए, कान हो गया, कांति हो गई, किरण हो गया, किताब हो गया, किनारा हो गया, कुबेर हो गया, कुत्ता हो गया, क्रूर हो गया, कृष्ण हो गया, कृतज्ञ हो गया इत्यादि तो हमने कुछ दे दिए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अपने स्तर से किताबों से इसी प्रकार समझ के पढ़िएगा दोस्तों। रटेंगे तो आएगा नहीं कभी दोस्तों। फिलहाल मैंने इतना समझा दिया। अभी भी इस पर्यायवाची में यदि कोई चीज़ आपको समझ में न आए, कोई रिलेटेड न हो पाए इसमें कि कैसे हम इसको कोरिलेट करें, कैसे हम इसको समझें, तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको विधिवत आपको उस पर्यायवाची को समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा वीडियो अब दोस्तों समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सादर धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आप इतना वीडियो देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों की समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका निदान करने का हर संभव प्रयास करूंगा दोस्तों। एक बार पुनः हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।